ओम शांति। मैं आज आपको एक विशेष कुछ बातें बताने के लिए आई हूँ। देखिए दुनिया की हालतें क्या हो रही है। कहीं पर एरोप्लेन क्रैश हो रहा है, कहीं पर कितने सारे युद्ध शुरू है, या कितनी छोटी छोटी घटनाएं हमारे इस संसार में घट रही है, समाज में घट रही है। और सबको ऐसा लगता है कि इसका कारण क्या है। क्या बात है जो वातावरण ऐसा हो गया है, क्या बात है जो लोग ऐसे बन गए हैं, और क्यों इतनी सारी अनुचित घटनाएं समाज में इस दुनिया में हो रही है। तो इसका विश्लेषण आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला और महत्वपूर्ण कारण है हमारा आहार। देखिए पहले करीब करीब 15 से 20 साल पहले हमारे समाज में मटन या चिकन खाने का चलन बहुत कम था। गिने चुने लोग ही मांस मटन खाते थे। लेकिन अब मांस मटन खाना एक फैशन की तरह हो गया है, और इसीलिए जब उन जानवरों को मारा जाता है वो दुख दर्द से तड़पते हैं और उनकी बद्दुआएं इंसानों को लगती है। उनके दुख दर्द के वाइब्रेशन इस सृष्टि में फैलते जाते हैं, और इसी वजह से नेचुरल कैलेमिटीज बढ़ रही है। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। बहुत लोग कहते हैं कि आहार का और वातावरण का क्या संबंध है, लेकिन मनुष्य जो मांस खाता है उसकी पूर्ति करने के लिए इन जानवरों पर कितने ही अत्याचार होते हैं। इन्हें जब वो जीवंत होते हैं, जिंदा होते हैं, तभी उनको मार दिया जाता है। और मारते वक्त उनकी मानसिक अवस्था कैसी रहती होगी? क्या वो सुख चैन से मरते होंगे? अगर हमारी थोड़ी सी उंगली भी कट जाती है तो हम दिन में 3-4 बार उसे देखते हैं कि ये हुआ था मुझे। तो उन जानवरों का क्या होता होगा? क्या अपने पेट को शमशान घाट बनाना उचित है? मरे हुए जानवरों को उबाल कर खाना मतलब पेट को शमशान घाट करना ही होगा। और जब आहार की बात निकलती है तो हमें फास्ट फूड के बारे में तो बोलना ही होगा। फास्ट फूड क्या होता है? वो कंपनी वाले बहुत दिन तक फ्रिज में रखते हैं, वो बड़े बड़े शीत गृह कंटेनर में रखते हैं। और क्या उस खाने में पोषण होता होगा? बड़ी बड़ी कंपनियां एडवर्टाइजमेंट करती है कि ये खाइए, इससे आपको बहुत प्रोटीन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा। लेकिन वो एक एक दो दो महीना प्रिजर्व करके रखते हैं, तो उस फूड से क्या सचमुच में हमारे बॉडी को कुछ मिलता होगा जो आवश्यक और पोषक होता है? तो ये भी एक समझदार इंसान को इशारा काफी होता है। इसीलिए आप फास्ट फूड जो खाते हैं ना, उसमें कोई भी जीवन सत्व नहीं होता है। और फास्ट फूड खाने से मनुष्य भी फास्ट हो गया है। जीवन शैली कितनी बदली है। बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो जल्दी जल्दी खाओ और ट्यूशन को जाओ। ऐसे ही जब वो सवेरे उठते हैं तो जल्दी जल्दी टिफिन बनाओ और जल्दी से स्कूल जाओ। तो सबके ही पीछे ये एक फास्ट लाइफस्टाइल बन गया है, और उसका कारण है फास्ट फूड, जो कि मनुष्य के मन को विकल करता है। कुछ भी सोचने समझने की शक्ति फास्ट फूड से चली जाती है, क्योंकि फास्ट फूड ज्यादा से ज्यादा तो अनहेल्दी होता है। वो हमारे स्टमक में कई घंटों तक पड़ा रहता है और हमारी बुद्धि उसे पचाने में ज्यादा समय लगाती है और अपनी प्राण ऊर्जा उसमें गवाती है। तो मनुष्य को अच्छा सोचने के लिए टाइम ही कब मिल रहा है, क्योंकि वो जो खाता है उसे पचाने में ही ज्यादा से ज्यादा समय गंवा देता है। तो अच्छी अच्छी बातों के बारे में कब सोचेगा? निगेटिव फूड खाएंगे तो निगेटिव संकल्प आएंगे, और जैसे संकल्प आएंगे वैसी ही घटना हमारे समाज में, हमारे दुनिया में होगी जरूर। इसीलिए हेल्दी खाइए, सैलेड खाइए, स्प्राउट खाइए, तो आपका पेट स्वस्थ रहेगा,
दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ दिमाग स्वस्थ संकल्प करेगा तो दुनिया भी स्वस्थ और सुंदर ही होगी। क्या मनुष्य को अच्छे विचार के लिए अपने आहार पर डिपेंड रहना चाहिए? हम क्या खाते हैं उस पे डिपेंड रहना चाहिए? तो मनुष्य को अपनी प्राण ऊर्जा बढ़ानी चाहिए, अपनी समझ शक्ति खुद बढ़ानी चाहिए कि वो सोचे, समझे क्या बुरा है और क्या भला होता है जीवन में। ऐसे नहीं कि सब लोग दौड़ भाग रहे थे, रो रहे थे, तो मैं भी वही करूं। नहीं, हर जगह हिम्मत और हौसला रखने की जरूरत होती है। जब 10 लोग रो रहे हैं, तो उन्हें कोई ढाढ़स बंधाने वाला भी होना चाहिए। लेकिन अक्सर ये होता है कि जब कोई नैसर्गिक आपदा आती है, तो सभी मनुष्य अपना धैर्य खो देते हैं। उससे मुसीबतें बढ़ती जाती है। अगर मनुष्यों का नेचर हेल्पिंग नेचर है, तो ये मुसीबतें टल सकती है। अगर वो अपने काम योग्य रीति से करता है, तो ये मुसीबतें टल सकती है। लेकिन फिर भी ऐसा होता है, मनुष्य की बुद्धि कुछ भी समझने और सूझने नहीं देती है, और कई घटनाएं ह्यूमन फॉल्ट की वजह से हो जाती है। आजकल कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर देखिए, वो क्या करते हैं? पॉजिटिव विचार करिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाइए। तो पॉजिटिव विचारों के लिए और वाइब्रेशन के लिए हम दूसरों पे क्यों डिपेंड होते हैं? ये भी सोचने वाली बात है। क्या भगवान ने बुद्धि और समझ नहीं दी है? क्या हम खुद पॉजिटिव सोचकर हमारे वाइब्रेशन इस दुनिया को और दुनिया वालों को नहीं दे सकते हैं? पॉजिटिव वाइब्रेशन के लिए क्या? आहार अच्छा लो, अच्छे लोगों में रहो, अच्छी जगह रहो। अरे ये क्या है? हमारी बुद्धि भगवान ने जब हमारा जन्म हुआ था तो इतनी प्योर बनाई थी कि पॉजिटिव सोचने के लिए हमें किसी भी साधन सुविधा की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया इतना मनुष्य के दिमाग में घुस गया है कि उसमें कुछ भी सोचने समझने की शक्ति उसमें नहीं रही है। तो सोशल मीडिया भी इन सब घटनाओं का एक बहुत बड़ा कारण है। तो सोशल मीडिया का उपयोग हमेशा जानकारी के लिए और अच्छे काम के लिए करिए। अगर मोबाइल के तरफ बार बार ध्यान जाता है और लपक के आप मोबाइल ले लेते हैं, तो समझ जाइए आपको मोबाइल का एडिक्शन है। तो मनुष्य की प्रवृत्ति, सोशल मीडिया, जो जानवरों पे अत्याचार हो रहे हैं वो, और उसका आहार यानी मनुष्यों का आहार, यही सब घटक है इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी को ये पता चले कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों घट रही है। और मैंने अक्सर ये देखा है कि सोशल मीडिया पर बड़ी विचित्र विचित्र वीडियो आ रहे हैं कि 2025 में अभी 6 महीने बाकी है और क्या होगा, और पूरा समाज में दुनिया में एक घबराहट के ऐसा वातावरण फैल गया है कि अब ना जाने आगे क्या होने वाला है। तो मेरा सभी यूट्यूबर से ये अनुरोध है कि फालतू की बातें मत फैलाइए, इसके कारण बताइए, उपाय बताइए, और लोगों में कोई भी डर का माहौल हो ऐसा वीडियो मत बनाइए। तो आने वाली परिस्थितियों से डरे नहीं, सब एक दूसरे की मदद करें, डटकर सामना करें। आखिर हम मनुष्य भगवान की संतान है, और मनुष्य जाति इस दुनिया से कभी मिटती नहीं है, क्योंकि मनुष्य को भगवान ने बनाया है। इसीलिए स्वस्थ रहे, कुशल रहे और अच्छे कर्म करते रहिए। भगवान आपका हमेशा साथ देगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओम शांति।